हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माई सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के जो सरफेस एरिया इन वॉल्यूम की प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 9th और क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन है। ये पार्ट नंबर 5th है हमारा, जो हमने पार्ट्स में दो क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। ठीक है, आज के दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज के। एक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3rd इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोला था, और आज के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्या क्वेश्चन बोलता है? बोलता है द लेटरल और कर्व, फाइंड द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड इतने मीटर हाइट है। ओके, सबसे पहले यहां लिखते हैं सॉल्यूशन। लिखते हैं यहां पे डायमीटर ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, जो कितना दिया है 4.2 मीटर। सो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, विच इज हाफ ऑफ द डायमीटर। रेडियस ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक दैट इज 4.2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि डायमीटर का हाफ वो आएगा 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसकी हाइट कितनी दी गई? हाइट ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक जो आपको दी गई है 4.5 मीटर। ठीक है, एक सेंटीमीटर में और एक मीटर में नहीं, ये भी मीटर में, इसका मतलब रेडियस भी मीटर में ही होगा। ठीक है, चलिए आधा क्वेश्चन तो आसान हो गया। पहला क्वेश्चन हमें ये बोलता है कर्व सरफेस एरिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। क्या सीखा था हमने? ठीक है, फर्स्ट 4-5 वीडियोस बना दिए, 4 वीडियोस। क्या सीखा था? कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, यही सीखा था। थोड़ा इसको यहाँ पे लिखते हैं 2 पाई आर एच। 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 22.1, हाइट कितनी है 4.5। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। 222 का 44/7, 21/10, 45/10, 7 3 द 21। ठीक है, और कुछ कैंसिल, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 4 3 द 12, 4 3 12 और 1 13 इंटू 45/10 10 द 100। 132 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 द 10, 5 3 द 15 और 1 16, 5 1 द 5 6, 4 2 द 8, 4 3 द 12, 4 1 द 4 और 1 0, 8 और 6 14, 6 और 3 9। ठीक है, ये आ गया हमारा 5940/100, एक जीरो स्क्वायर 5.94 मीटर स्क्वायर इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। ठीक है, एक तो निकाल दिया हमने। ठीक है, 59.4। ठीक है, 10 से करना ना कि 100 से, 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, एक चीज निकल गई। अब देखो जी, सबसे बड़ी मेन चीज है, हमें क्या निकालना है। पार्ट नंबर 20 सुनिएगा, क्वेश्चन में क्या बोलता है। हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज, कहता है कितनी स्टील एक्चुअली यूज हुई होगी अगर 1/12 ऑफ द स्टील बनाने में वेस्ट हो गई। पहले जब भी हमें टोटल शीट की बात करेगा तो उसमें से हम टोटल शीट में से 1/12 जो शीट का पार्ट था वो हम निग्लेक्ट कर देंगे। पहले हमें टोटल एरिया ही नहीं पता इसका, निकालेंगे क्या। ठीक है, सो देखो यहां लिखते हैं पार्ट नंबर बी। ठीक है, टोटल क्या है? सरफेस एरिया ऑफ, यही चीज इंपॉर्टेंट चीज है, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक टू पाई आर ब्रैकेट में H प्लस आर। ठीक है, हम बाद में बोल देते हैं X टोटल शीट थी, X में से 1/12 शीट चले जाने के बाद ये इसका एरिया बचा होगा, जो टोटल सरफेस एरिया होगा शीट का। 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना था 2.1, इंटू हाइट कितनी थी 4.5 प्लस 2.1, यही होगा। 44/7, 21/10। ठीक है, 6 और 6। ठीक है, 7 3 द 21, 44 इंटू 3/10, 66/10। ठीक है, यहां लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर डायरेक्ट लिख लेंगे।
यहाँ पे वैसे कर देते हैं 4 3 12, 1 4 3 12 और 1 32 इंटू 66 10 10 100, ठीक है। 132 को 66 से किया था क्या? नहीं, 45 से किया था। 132 को 66 से करते हैं, 6 2 12, 6 3 18 और 1 19, 6 1 6 7 12, 6 18 और 1 19 7, ठीक है। 9 2 2 11, 8 8 16 17, 8 7 ये आ गया। 8 7 डिवाइड करके इतने 0.12 मीटर स्क्वायर विद द एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, या यहां पे कर लेते हैं, यहां करते हैं। मान लीजिए लेट x मान लेते हैं हम टोटल शीट को, क्या लिखेंगे? x मीटर स्क्वायर इन, कौन सी शीट थी? शीट, स्टील शीट, स्टील शीट, ठीक है। x मीटर स्क्वायर मान लेते हैं स्टील की शीट। बी एक्चुअली यूज मेक फॉर मेकिंग द शीट, ठीक है। टोटल कितनी मान ली मैंने? x में से 1/12 पार्ट कैंसिल कर देना। मान लो, अब मान लो मैं आपको बताता हूं x, ठीक है। एरिया कितना निकाला हमने? 87.12। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देके इसको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश देता हूं। मैंने आपने क्लास 8th में 7th में भी पढ़ते हो, जैसे एक टिफिन है, एक टिफिन में 1/3 पार्ट में एक टिफिन लिया, इसका 1/3 पार्ट कोई खा गया, ठीक है। राम खा गया, राम शाम के पास था एक टिफिन और राम खा गया इसका 1/3 पार्ट। आप क्या बोलते हो? 1 में से 1/3 पार्ट खत्म होने के बाद इतना एरिया बचा, तो हम बोलते हैं 1 में से 1/12 पार्ट कैंसिल होने के बाद इतना एरिया बचा, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जब भी स्टील एक्चुअली यूजिंग का केस हो, या कितना भी पार्ट यूज हुआ हो या वेस्टेज हुआ, किसी भी तरीके से। x 12 1 12 -1 11/12 इक्वल्स टू 87.12। x इक्वल्स टू 87.12 डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा। मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं जो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। x की वैल्यू का 95.04 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है इतनी जो मैं इसको निकालूं, बाकी हमने तो निकाल ही दिया। बाकी आपको कैलकुलेशन पार्ट करना थोड़ा सा तो आना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हमने निकाल दिए, ठीक है। तो इस तरह से इतना एरिया जो होगा वेस्टेज के बाद जो है वो यूज हुआ होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई मुश्किल किसी के लिए? पढ़ लो, जिसको कोई डाउट है तो यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेकंड पार्ट की वजह से, ना कि फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में तो कुछ नहीं है, 2πRHE यूज किया, और सेकंड पार्ट में फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि टोटल में से ही तो 1/12 पार्ट निकालोगे। तो अब आपको यह भी पता होना चाहिए शीट थी कितनी। शीट थी x, तो x में से 1/12 पार्ट चले गया, तो 1 - 1/12 पार्ट चलने होने के बाद द रिमेनिंग सरफेस एरिया इज, टोटल सरफेस एरिया इज 95.04 करके आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? कोई मुश्किल किसी के लिए? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की ओर, ठीक। इसको इरेज कर दे। जल्द से सिलेबस खत्म करना है आपका, जैसे मर्जी करके, और ताकि आपको समझ आ जानी चाहिए। वैसे ये नहीं है कि समझ नहीं आए किसी को, फिर फायदा भी कोई नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10th, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको डायग्राम बोली गई है इन फिगर 10.12 बुक में, उसको छोड़ दो, वो नहीं लिखेंगे हम। क्या कहता है? यू सी द फ्रेम ऑफ द लैंडस्केप, कहता है द फ्रेम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, द फ्रेम ऑफ द लैंडस्केप, ठीक। लैंप शेड है, लैंडस्केप नहीं, लैंप शेड है, सॉरी, ठीक। आई क्या बताया? इट इज टू बी कवर्ड विद ए डेकोरेटिव क्लॉथ, इट इज टू बी विद ए डेकोरेटिव क्लॉथ, ओके। एक लैंप शेड है, उसको किससे कवर्ड किया? डेकोरेटिव क्लॉथ से। द फ्रेम हैज ए बेस डायमीटर ऑफ, द फ्रेम हैज ए
बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड हाइट, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं, वीडियो चल रही है ना, कोई परेशानी तो नहीं है ना? यस, ठीक है। हाइट कितनी दी है? ऑफ 30 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला गया, अब क्वेश्चन समझ में। ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन। ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन। जब भी मार्जिन होगा वो एक्स्ट्रा चीज होगी, उसकी हाइट में ऐड होता है, याद रखिएगा मार्जिन का केस में। फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप, फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप से भी, एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम, एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम से भी। ओके, फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द, फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर covering the lampshade, ठीक। मान लो ये एक वो है लैम्पशेड, इस पे आपने कवर करना है, ठीक है। जब भी कवर करना होगा तो आउटर की बात करेगा तो क्या यूज करेंगे? 2πRh, ठीक है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया यूज करेंगे जब भी हम इसको कवर करेंगे। बट आपको क्या बोलता है, 2.5 से यहां मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था उसने, और 2.5 से यहां पे मार्जिन एक्स्ट्रा, और इसकी टोटल हाइट जो थी वो 20 सेंटीमीटर थी, तो दोनों में ऐड हो जाएगा, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या बोलता है, सबसे पहले यहां लिखते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले क्या लिख दिया इसने? बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ लैंप शेड कितना दिए? 20 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 20 का हाफ, विच इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हाइट कितनी दी गई है? मार्जिन कितना दिया गया है? नहीं, पहले क्या दिया? हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या है? 30, 20 नहीं 30। हाइट ऑफ लैंप शेड दैट इज 30 सेंटीमीटर। मार्जिन कितना है? एंड मार्जिन कितना है? 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? टोटल हाइट ऑफ मार्जिन, टोटल हाइट ऑफ किसकी? लैंप शेड की, मार्जिन की नहीं, वो तो 2.5 ही रहेगी। 30 प्लस 2.5 टॉप से, 2.5 बेस से, विच इज 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या पूछता है? हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवर द लैंडस्केप। टोटल क्लॉथ, टोटल वर्ड टोटल सरफेस एरिया नहीं होगा, उसका क्लॉथ का सरफेस एरिया होगा, वो आउटर में ही बांधा जाएगा। टोटल क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप शेड 2πRh, 222/7. The radius is, what is the radius? That is 10 and the height is 35. 7 5 the 35 कैंसिल कर देते हैं। 222 44 और 5 10 50, 5 4 the 20, 220 बन जाएगा ना, 440 का आधा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक। कोई मुश्किल नहीं है, बस मार्जिन पार्ट को ऐड करना है, टॉप से भी एज वेल एज बॉटम से भी, और कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है। खत्म हो गया ये भी। सो आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, 10th क्वेश्चन तक। देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन है भी कि नहीं। आई डोंट हैव एनी आइडिया, आई गेस 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, 1 या 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।